अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 2 तश्कील पाकिस्तान के शेर व शार और कोटेशंस। आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी चैप्टर नंबर 3 यानी सबक नंबर 3 नवाब मोहसिनुल मुल्क की कोटेशंस और अशार। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को इसका। आप लोगों ने क्या करना है, बस इतना सा काम करना है कि आप लोगों ने वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली जल्दी से पहुंच जाए। तो जी चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे कोटेशन नज़र आ रही होगी। इंसान का फ़ख्र इसमें है कि फ़ख्र ना करे और बावजूद बड़ा होने के ख़ुद को कमतर समझे। यानी कि जो इंसान है, यह अफलातून का कॉल है और वो कह रहे हैं कि जो इंसान है उसका फ़ख्र इसी बात में है कि वो प्राउड ना हो, ज़्यादा ख़ुद पे प्राउड ना करे। और अगर वो बड़ा है भी, यानी अगर अमीर है या कोई भी किसी भी काम में माहिर है, तो वो ख़ुद को कमतर समझे, दूसरों को देखे और फिर कहे। अगर तो वो गरीब है तो वो क्या करे कि दूसरों को देखे जो उससे भी ज़्यादा नीचे तबके के हैं, वो उन्हें देखे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। और अगर वो ज़्यादा अमीर है तो वो ख़ुद को कमतर समझे अपने से बड़ों को देख के। ठीक है, तो ये अफलातून का कॉल है। अगेन मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन का बता दूं कि आप लोगों ने क्या करना है। जब भी तशरीह करनी है आप लोगों ने मिड ऑफ द पेज जो है वो कोटेशन और अशार लिखने हैं। कोटेशंस के साथ आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास और जो अशार हैं उनके साथ आप लोगों ने ये जो साइन लगा हुआ है ये यूज़ करना है। तो ये थी जी आप लोगों की फर्स्ट कोटेशन। जो राइटर का नेम होगा वो आप लोगों ने अगेन जो है वो ब्रैकेट में लिखना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो कोटेशन है वो है अपना नाम कायम रखने के लिए इंसान मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी इसका अगर दूसरे मायने में देखें तो इज़्ज़त जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसे भी देख लें आप, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, ये सकरात का कॉल है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह से ब्रैकेट में सकरात लिखना है और इन्वर्टेड कॉमास में मिड ऑफ द पेज जो है कोटेशन को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है अपना बनाने के लिए खुश इखलाकी का सहारा लो। जब भी दूसरे के दिल में जगह बनानी हो तो क्या करना चाहिए, हमेशा खुश इखलाकी इख्तियार करनी चाहिए। जो खुश इखलाकी होती है दुश्मन को भी पिघला देती है कि भाई मैं इस इंसान के साथ कैसा हूँ, या अगला इंसान मेरे साथ कैसा है। तो जो खुश इखलाकी है, ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ने भी फरमाया है कि जो खुश इखलाक बंदा है वही कामयाब होता है। मतलब तो ये इसका भी आप लोग देख लें। राइटर का नेम जो है वो आप लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है और जो कोटेशन है वो आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तूने अदल किया, चैन पाया और सुकून से सो गया। जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अदल और इंसाफ से काम लिया। इवन के ये भी नहीं देखा कि रिश्तेदारों के साथ वो इंसाफ का सलूक कर रहे हैं, रिश्तेदारों को इंसाफ की राह पे ला रहे हैं। वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी कहते थे कि वो इंसाफ से काम लें। तो जो लोग इस तरह अदल से काम लेते हैं वो चैन उन्हें ऑटोमेटिकली मिल जाता है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला को लोग बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास शेर है, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेर है इस पर वही साइन लगा हुआ है और ये इस साइन के साथ शो करवाया हुआ है। तो जो ये शेर है ये आप लोगों ने लिखना है मिड ऑफ द पेज। अब कहाँ एसारो कुव्वत वो मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। ये है जी आप लोगों के पास शेर। तो आप लोग यहाँ तक इन्हें नोट डाउन करें। आगे मैं चलती हूँ, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट है जी इन्वर्टेड कॉमास में अगेन, माहिर शख्स वो होता है जो कम से कम के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो। मुफक्किर का कॉल है जी। आप लोगों ने इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, मिड ऑफ द पेज लिखना है। मुफक्किर जो है वो ब्रैकेट में लिखना है। कोशिश क्या करें एक लाइन पे मिड में जो है कोटेशन लिखा करें और फिर उस जहाँ पे कोटेशन एंड हो रही है उसके नीचे ही आगे ब्रैकेट लगा के आप लोग वहाँ पे जिसका कॉल है उसका नाम लिख दिया करें। यानी सकरात का है, अफलातून का है, किसी मुफक्किर का है, जिसका भी है, जिस राइटर का है, आप लोग वो नाम जो है ब्रैकेट में लिख दें। अच्छा जी, इस कोटेशन में वो कहते हैं कि माहिर शख्स होता है जो कम से कम के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जानता हो। यानी कि जो माहिर शख्स है वो होता है जो डीपनेस, यानी बात को डीपली सोचे। ठीक है जी,
یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہوتی ہے اس کے بارے میں اسے زیادہ سے زیادہ معلومات ہو، علم کا دریا ہو اس کے پاس، علم کا سمندر ہو اس کے پاس. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس ہوشیاری. اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور پھر بھی اس کے مطابق کام کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اسے بھی آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، مڈ آف دی پیج لکھ کے کوٹیشن نیچے ہی آپ لوگوں نے جہاں پہ کوٹیشن اینڈ ہو رہی ہے اس کے آگے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بریکٹ میں لکھ دینا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس انورٹڈ کاماز میں ہی آپ نے لکھنا ہے، قول ہے جو شخص مصیبت کا بوجھ بخوشی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے. یہ آپ لوگ رائٹر دیکھ لیں، ملٹن ہے. بریکٹ میں ہی لکھنا ہے اگین انورٹڈ کاماز میں مڈ آف دی پیج میں. بار بار بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھول نہ جائیں. اسٹوڈنٹس بھول جاتے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں. تو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، جو شخص مصیبت کا بوجھ بخوشی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے. یعنی جو انسان مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لب پہ کوئی گلہ نہیں لے کے آتا، وہی انسان سب سے بہترین کام کر سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے جو مصیبت میں گلہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو تو بہت پسند ہوتا ہے نا. تو جو نیکسٹ کوٹیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے، دانا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے جو خوش آمدی نہ ہوں. یعنی خوش آمد جو ہے وہ بہت بری بلا ہے. آپ لوگوں نے اردو میں اسٹوری بھی پڑھی ہوئی ہوگی. اللہ پاک خوش آمدیوں سے سب کو خیر محفوظ رکھے. تو کہتے ہیں جو عقل مند انسان ہے وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنے ارد گرد جو خوش آمدی نہ ہوں. یعنی بے وقوف کو ہمیشہ وہ اچھے لگتے ہیں جو اس کی خوش آمد کریں. خوش آمد کیا ہوتی ہے؟ منہ پہ تعریف کرنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا. یعنی جو خوبی آپ میں نہیں ہے وہ آپ کے منہ پہ بول دینا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے اگین میں بتا دوں، مڈ آف دی پیج آپ لوگوں نے لکھنی ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھنی ہے اور بریکٹ جو ہے وہ ڈالنی نہیں بھولنی. نیکسٹ ہے جی ایسے دوستوں سے بچو جو تمہاری خوشحالی کا دوست ہو اور اڑے وقت میں تمہارے کام نہ آئے. تو اس کوٹیشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس پیسہ ہے تو دوست تمہارا تب بھی ہو تمہارے ساتھ، بلکہ دوست ایسا ہو جو تمہارے اوپر مشکل وقت آئے تو بھی تمہارے کام آئے وہ. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اگین آپ لوگوں نے مڈ آف دی پیج لکھنی ہے، انورٹڈ کاماز میں لکھنی ہے کوٹیشن، اور اینڈ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کی کوٹیشن اینڈ ہو رہی ہوگی آپ لوگوں نے ڈائریکٹ اس کے نیچے جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے وہاں بریکٹ پٹ کرنی ہے اور اندر رائٹر کا نیم لکھ دینا ہے. آگے ہے جی دسترخوان کے دوست بدلنے کے لائق ہیں. یہ آپ لوگوں نے رائٹر کا نیم جو ہے ایسے ہی جیسے میں نے بتایا ہے، مڈ آف دی پیج کوٹیشن لکھ کے نیچے جہاں اینڈ ہو رہی ہوگی وہاں پہ رائٹر کا نیم لکھ دینا ہے. بریکٹ میں انورٹڈ کاماز میں کوٹیشن لکھنی ہے. تو جو نیکسٹ ہے آپ لوگوں کے پاس کوٹیشن وہ ہے، ہر ذہین آدمی میں خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ عوام سے ان کی سطح پر اتر کر ملتا ہے. جو ذہین آدمی ہوتا ہے کبھی بھی دکھاوا نہیں کرتا، جیسے دوسرے لوگ نظر آتے ہیں وہ ان کے جیسا بن کے ان سے بات کرتا ہے. یعنی غرور نہیں کرتا کہ بھائی میں بہت امیر ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہے، اسٹیبلشڈ بزنس ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے کوٹیشن، ہر ذہین آدمی میں خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ عوام سے ان کی سطح پر اتر کر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. رائٹر کا نیم آپ لوگوں نے اگین ویسے مڈ آف دی پیج انورٹڈ کاماز میں کوٹیشن لکھنی ہے اور پھر مڈ آف دی پیج لکھنے کے بعد جہاں کوٹیشن اینڈ ہوگی، چاہے وہ آپ کی ہاف جو ہے وہ ایک لائن میں اور ہاف نیکسٹ میں ہے، تو آپ نے اس سے نیکسٹ جو ویری نیکسٹ لائن ہوگی اس میں جہاں پہ اینڈ ہو رہی ہے نیچے آپ نے بریکٹ لگانی ہے اور وہاں پہ رائٹر کا نیم لکھنا ہے. تو جی نیکسٹ جو ہے وہ ہے محبت، نرمی اور میٹھے بول دوسروں کو دل و جان سے جیتنے کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہوتے ہیں. مفکر کا قول ہے، یعنی وہی بات ہے، خوش اخلاقی، محبت، میٹھے بول جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کا دل جیتنے کے لیے بہت ہی بہترین ہتھیار ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ روڈ ہے یا کوئی بھی کسی کے دل میں بھی آپ جگہ بنانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نرمی سے، محبت سے، آرام سے بات کر کے دل جیت لینا ہے. یہی آپ لوگوں کے لیے بہترین ہتھیار ہوگا. نیکسٹ ہے جی جو دوسروں کے دل جیتا ہے وہی ساری دنیا کو فتح کر سکتا ہے. یعنی جس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کا دل ایزیلی جیت سکتا ہے، وہی انسان جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہی انسان دنیا کو جیت سکتا ہے، دنیا فتح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کیا کریں
अच्छी अच्छी बातें किया करें, अच्छी सोहबत में बैठा करें। तो अगेन ये मिड ऑफ द पेज आप लोगों ने लिखनी है और क्या करना है कि जहाँ पे एंड हो रही होगी वहीं नीचे आपने ब्रैकेट पुट करनी है और राइटर का नेम लिख देना है। नेक्स्ट कोटेशन है आप लोगों के पास, खुशी और सुख ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे इतनी ही ज़्यादा खुशबू आपसे आएगी। यानी जो सुकून है ज़िंदगी में और जो आप लोगों के पास खुशी है, एक मिनट में आप लोगों को ज़रा ये दिखा दूँ, आप लोग साथ साथ नोट भी करते जाएं। तो वो कह रहे हैं जो खुशी और सुख है, यानी जो खुशी है और सुकून है आपकी ज़िंदगी में, वो ऐसे इधर है, यानी परफ्यूम है वो एक टाइप के, कि आप जितना दूसरों पे स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे, उतनी ज़्यादा जो खुशबू है वो आप लोगों में अपने में से आएगी। ठीक है, यानी खुशियाँ बांटनी चाहिए दूसरों में। खुशियाँ बांटने से ही आप लोगों को सुकून मिलेगा। तो ये एमर्सन का कॉल है। आप लोगों ने, अगेन मैं बता दूं कि आप लोगों ने मिड ऑफ द पेज जो है कोटेशन लिखनी है इन्वर्टेड कॉमास में, और जहाँ पे एंड हो रही होगी वहाँ नीचे ब्रैकेट पुट करनी है और वहाँ पे राइटर का नेम लिख देना है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो शेर है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँपुर सोच यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। आगे है जी, रुके तो चांद चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में भी छाँव जैसा है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं सब कुछ कहाँ। नेक्स्ट है जी, सब कुछ कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गई, सब कहाँ कुछ लाला और गुल में नुमायाँ हो गई, खाक में क्या क्या सूरतें पन्हा हो गई। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें, समझ लें। कोई बात नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछें, कोई मिस प्रिंट हो गया वर्ड तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं इजीली, विदाउट हेजिटेशन आप लोग पूछ सकते हैं। तो यह कोटेशंस आप लोग इन्हें लिखें, फिर हम आगे चलते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आगे है आप लोगों के पास, शेर ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये भी शेर है, आप लोगों ने साइन के साथ लिखना है एग्ज़ाम्स में या जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे भी। आगे है जी कोटेशन, वो है जी, सब्र अक्लमंदों की चादर है, यानी सब्र करना जो है वो अक्लमंदों के लिए है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है, इंसान को मुश्किल में हर चीज़ में सब्र करना चाहिए। ये कोटेशन जी है राइटर, जिस राइटर की आप लोगों ने उसका नाम जो है ब्रैकेट में लिखना है। अगेन मिड ऑफ द पेज लिखना है। शेर भी अच्छा, आप लोगों ने मिड ऑफ द पेज ही लिखना है और साइन लगाना नहीं बोलना। आगे मामला फहमी इतनी आम नहीं होती, ये भी आप लोगों ने कोटेशन जो है इन्वर्टेड कॉमास में लिखनी है। और क्या करना है कि राइटर का नेम जो है वो भी आप लोगों ने ब्रैकेट में ही लिखना है। लफ्ज़ नामुमकिन मेरी लुग़त में शामिल नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी को कहते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ऐसा कोई काम नहीं जो इम्पॉसिबल हो। ठीक है जी। वो कहते हैं मेरी लुग़त में शामिल ही नहीं है लफ्ज़ नामुमकिन, क्योंकि जी ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है, तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कोटेशन कही। नेक्स्ट है जी, दुनिया के ज़्यादा मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि अक्लमंदों में हौसला नहीं होता और जाहिलों में अकल नहीं होती। यानी कि दुनिया में जो मसाइल हैं, अक्लमंद क्या हौसला नहीं करते कि अपने लिए या दूसरों के लिए डिफेंड कर सकें, और जो जाहिल है उनमें इतनी अकल ही नहीं होती। तो इसमें भी आप लोगों ने मिड ऑफ द पेज लिखनी है हाफ लाइन पे। अगर जो हाफ कोटेशन है वो अगर आपकी वन लाइन पे आ रही है मिड में, तो हाफ जो है वो आप नेक्स्ट पे लिखेंगे, और जो राइटर नेम है वो आप उससे नेक्स्ट लाइन पे जहाँ एंड हो रही है वहाँ ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, कितने ही साहब इक़्तिदार तारीख के कूड़ेदान में गुम हो चुके हैं, मगर साहब किरदार तारीख का झूमर है। इसरार बुखारी है, आप लोगों ने ब्रैकेट में अगेन वैसे ही है प्रेजेंटेशन मिड ऑफ द पेज लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, जहाँ कोटेशन एंड होगी वहाँ ब्रैकेट लगा के राइटर का नेम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों की प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम्स में। यानी आप लोग अगर बीच में तशरीह में आप लोगों का एक आधी लाइन मिस भी हो गई है, दो नहीं 3 मिस हो गई हैं आप लोगों की लाइंस, तो प्रेजेंटेशन अच्छी है तो मैटर नहीं करता। एग्जामिनर कहता है इसकी प्रेजेंटेशन बहुत पेपर चेकर कहता है इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है,
कोटेशंस इतनी खूबसूरत लिखी हुई हैं, जो अशार हैं वो इतने खूबसूरत करके लिखे हुए हैं। बाकी आप लोगों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आप लोगों की मिस्टेक्स जो होती हैं उन्हें भी इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है जी, किताबें तो शहद की मक्खियाँ हैं जो दूसरों की दानिश, हिकमत और दानाई के जरदाने दूसरे दिमागों तक पहुंचाती हैं। मुफक्किर का कॉल है, ये भी आप लोगों ने वैसे ही लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास लगा के ये लिख देनी है कोटेशन, फिर आगे जहाँ एंड हो रही होगी वहाँ मुफक्किर लिख देना है ब्रैकेट में। फिर है जी, जब मुताले का लोहा तजर्बे की आग पर बिकता है तो फौलाद बनता है, ये चीनी कहावत है जी। ये आप लोगों ने यूँ ही लिखना है ब्रैकेट में चीनी कहावत, जहाँ आप राइटर का नेम लिखते हैं अगेन वहाँ आप लोगों ने क्या करना है कि ब्रैकेट डालनी है, अंदर चीनी कहावत लिख देना है। यानी जो भी होगी, हदीस है, कुरानी आयत है, जो भी आप लोगों ने इस तरह से उसे लिख देना है। नेक्स्ट है, ये किताबें वक्त को रोक कर माजी और मुस्तकबिल में परवाज़ करवाती हैं, ये भी आप लोगों ने शख्स से यूँ राइटर जो होगा उसका नेम लिख देना है, वरना कोई कहावत है या किसी बुक का नाम है तो आप लोगों ने अगेन जो है ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, लिखे पढ़े और कहे बगैर इंसान गिलाफ में लिपटी चीज़ की तरह ही हो जाता है, ये भी मुफक्किर का कॉल है। आगे है जी, बोल में इतनी तासीर पैदा करो कि दिलों में उतर जाए, यानी बात ऐसी करनी चाहिए कि दूसरे के दिल में उतर जाए, ठीक है। यानी कि खुश अखलाक़ी से, मोहब्बत से, नरमी से तो बोलना चाहिए, लेकिन आप लोगों के अल्फाज भी बहुत मैटर करते हैं। अल्फाज का चुनाव भी खूबसूरत होना चाहिए, यानी सोच समझ कर बोलना चाहिए, ऐसे अल्फाज बोलने चाहिए कि अगला बंदा वाकई कहीं नहीं भाई बहुत अच्छा बोलता है, दिल को छू लेने वाले जो हैं वो अल्फाज होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है, शेर है, मेरी मुश्किल का हल कोई नहीं, तेरा नेमल बदल कोई नहीं। तो आगे जो है वो फिर एक फ़िक्रा है, मोहब्बतों से कहीं बढ़ के हैं रफ़ाक़तों के हकूक़। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग नोट डाउन कर लें, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। कोई मिसप्रिंट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अगेन मैं कह रही हूँ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों का जो भी इशू होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर जो है 4 है आई थिंक, अकबरी की हमाकतें, तो उसकी कोटेशंस और अशार जो है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। और ये प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन जो है वो अपनी ख़राब नहीं करनी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली जो वीडियो है वो मिल सके, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।